सुबह का समय था। नीले रंग की साड़ी पहने बिल्कुल गांव की साधारण औरतों जैसी दिखने वाली एक महिला धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बाजार की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी मैडम नीलिमा सेन है। नीलिमा सेन ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और सोचा कि आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से मोमोज खाए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां एक करीब 50 साल का दुबला पतला बुजुर्ग अंकल मोमोज बेच रहा था। नीलिमा धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और बोली, अंकल एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। अंकल मुस्कुराए और जल्दी से गरम गरम मोमोज प्लेट में डालकर उनके हाथ में दे दिए। नीलिमा सेन जैसे ही मोमोज खाने लगी, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बचपन से ही उन्हें मोमोज का बहुत। शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर नीलिमा सेन और सहन नहीं कर पाई। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, अंकल आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप लोग ठेला लगाकर अपने घर का पेट पालते हैं और ये लोग आपकी मेहनत को लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर रहूंगी। इंस्पेक्टर हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा अपना काम कर। ज्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े हवलदार लौटने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने मुड़कर अंकल को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरा ठेला, समझ गया ना? कहकर वो लोग वहां से चले गए ताकि इंस्पेक्टर विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आप तुरंत रिपोर्ट लिखिए। ये सुनते ही एसएओ अरुण पांडे हैरान हो गया। उसने तिरछी नजरों से नीलिमा को देखा और बोला, आपको पता है आप किसके खिलाफ बात कर रही हैं? वो यहाँ का इंस्पेक्टर है, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और फिर क्या हो गया अगर उसने एक थप्पड़ मार दिया? छोड़िए ये सब बातें, वैसे भी वो गरीब क्या कर सकते हैं। आप बेकार की टेंशन मत लीजिए और घर जाइए। ये सुनकर नीलिमा सेन का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, देखिए मुझे कानून मत सिखाइए। इस देश में रहने वाला हर नागरिक बराबर है, गरीब हो या अमीर। अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। हर किसी को न्याय पाने का हक है और अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हूँ, समझे आप? अरुण पांडे ये सुनकर भड़क गया। उसने गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कि तू हम पर रिपोर्ट दर्ज करेगी? मैं चाहूं तो अभी तुझे अंदर कर दूं। ज्यादा जबान मत। आज मैं आप सभी को एक बेहद गंभीर मामला बताने आया हूँ। हमारे जिले के थाने में इंस्पेक्टर विजय और एसएचओ अरुण पांडे ने ऐसा काम किया है जो पुलिस की वर्दी पर दाग है। जिस वर्दी का काम जनता की रक्षा करना है, उसी वर्दी में रहकर इन लोगों ने गरीबों पर जुल्म ढाया और कानून का मजाक बनाया। इतना कहते ही पूरे हॉल में खुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी डीएम ने माइक एएसएपी नीलिमा सेन की तरफ बढ़ाया। नीलिमा सेन अपने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में माइक संभालती है और कहती है, आप सभी जानते हैं कि पुलिस का काम है जनता की सेवा, लेकिन जब यही पुलिस जनता पर जुल्म करे तब हमें आवाज उठानी पड़ती है। कुछ दिन पहले मैंने अपने ही जिले के इंस्पेक्टर विजय और एसएओ अरुण पांडे को रंगे हाथों गरीबों से वसूली करते, मारपीट करते और कानून का दुरुपयोग करते देखा। मैंने खुद इस पर सबूत इकट्ठा किए हैं। आप सब अब वो देखिए। इतना कहते ही हॉल की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया जाता है।